गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पहली वीडियो में हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं भी, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, जो ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें अगर हम सबसे पहले बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन आते हैं? एक जनरली KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7। ठीक है, कई बार CrO3H2SO4 भी ले लेते हैं। ठीक है, या कई जगह Na2Cr2O7 भी ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो भी स्ट्रॉन्ग। तो फंक्शन क्या होगा अभी इनका? तो फंक्शन की बात करें तो ये एरोमेटिक एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सभी को कार्बोऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोऑक्जेलिक एसिड में। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल एरोमेटिक एल्केन। तो एरोमेटिक एल्केन में अगर कहीं भी बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH2CH3, कितने भी कार्बन हो, सभी कार्बन को अगर ये ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिर्फ किस में कन्वर्ट करेंगे? एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस कंडीशन एक रहेगी कि अगर किसी के पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास क्या नहीं है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा आएगा? नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पास एरोमेटिक एल्केन। दूसरा एल्कीन था, इसी का एग्जाम्पल। एल्कीन्स के साथ क्या करना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, KMnO4 डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से तोड़ दीजिए। इधर कितना कार्बन है? इधर भी एक कार्बन, तो एक कार्बन का COH प्लस में इधर भी COH बन जाएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपका KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COH प्लस CH3COH में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, साइक्लोहेक्सीन ले लिया। अगर इसमें भी हमने यही डाला तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या बोलते हैं इसे? एडिपिक एसिड। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई अभी तक कि एरोमेटिक एल्केन को भी इसने कार्बोक्सिलिक में पहुंचाया और एल्कीन्स को भी इसने किस में पहुंचा दिया? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, उनका भी एग्जाम्पल देते हैं, उन्हें भी ये किस में पहुंचाएगा? कार्बोक्सिलिक में। तो ये एग्जाम्पल हो गया एल्कोहल का। अगर इसमें भी आपने वही KMnO4 या K2Cr2O7 डाला तो दो कार्बन का सीधे सीधे क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आपने एल्डिहाइड में भी डाला तब भी कितने कार्बन है इसमें? 2, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक। ठीक है, लेकिन कीटोन के केस में थोड़ा अलग है। ठीक है, कीटोन के केस में थोड़ा सा अलग है। तो कीटोन के केस में आप क्या याद रखेंगे कि जैसे ये CO है तो हमने इधर से काट दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जहाँ कार्बन है उसके इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक ही कार्बन है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई?
इधर कितने कार्बन बचे? 2, इधर क्या बचे? 2, 1। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक इधर बन जाएगा और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक इधर बन जाएगा। लेकिन अगर गलती से हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में एक रूल होता है, कौन सा? पॉपॉस। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे बर्बरीक था महाभारत में, उसने कहा था कि जो कमज़ोर रहेंगे मैं उनकी तरफ रहूँगा। तो जो CO ग्रुप है वो वही बर्बरीक है जो कम कार्बन की चेन की तरफ रहेगा। तो देखिए ये इधर की तरफ कितने? 2, इधर की तरफ अकेला है। तो CO ने कहा कि मैं इस तरफ रहूँगा, तो इधर हमने डाला, तो इधर क्या बन गया अभी? CH3COOH प्लस में CH3COH। ये कैसा बन जाएगा आपका? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। क्या है? एक ले लिया हमने कॉपर 573 केल्विन, दूसरा ले लिया हमने सिल्वर, तीसरा ले लिया हमने PCC या PDC, चौथा आप ले सकते हो कंट्रोल्ड KLNO4। इनके सभी के जो फंक्शंस हैं, सभी के जो फंक्शन है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ पहुँचाएंगे? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को कहाँ पहुँचाएंगे? कीटोन में। और टर्सरी अल्कोहल को कहाँ पहुँचाएंगे? एल्कीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल से एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने CH3CH2OH। क्या डाला नहीं इसमें हमने? कॉपर 573 डाल दिया। कोई भी डाल दो, एक ही काम है। तो अल्फा से OH जाएगा और बीटा से कौन जाएगा? H। तो CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी, ठीक है। तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा? फिर CH2 बना देगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ किया है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या बनाएगा? भी है कीटोन बना देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने टर्सरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और वही कॉपर 573 डाल दिया, तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन क्या मतलब है? डिहाइड्रेशन का रिमूवल ऑफ वाटर करेगा, ठीक है। तो कैसे? अल्फा से OH जाएगा और बीटा से कौन जाएगा? H चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बचा? CH3, यहाँ क्या बचा? C डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3 प्लस में क्या निकल गया? H2O, ठीक है भाई। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।